नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ एनडीए है जो पूरी तैयारी और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन और घमासान अभी जारी है। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी और कैंडिडेट को लेकर कंफ्यूजन से विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। वैशाली, लालगंज और मटिहानी जैसी सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। वहीं बीजेपी और जेडीयू की ओर से अमित शाह और बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बहस इसी बात पर है कि मेहनत और एकता की कमी विपक्ष को भारी पड़ेगी या आखिरी वक्त में बाजी पलट जाएगी। भाजपा के रोहन गुप्ता, पत्रकार सतीश केसी और जेडीयू के प्रवक्ता के बीच हुई बहस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का। मैंने पहले भी बोला, फिर भी बोला, महागठबंधन फेलियर रहा है अब तक। लेकिन जो सेल्फ गोल की बात की आपको पल्ले नहीं पड़ा। ये एक लाइन बोली आपने। मैं कह रही 2.5 लाइन तो बोल दीजिए। अरे मैं क्यों महागठबंधन के बारे में 2.5 लाइन, जो बात एक लाइन और लेकिन आ जाते हैं। आप एनडीए पर सुनना चाहते हैं, सुनिएगा 2.5-3 महीने। अरे एनडीए पर मैंने सुना, सुनिए, को सुना। अरे आपको 2.5 लाइन बस 2.5 लाइन बोलनी और कुछ नहीं करना आपको। मैं तो रहा हूं कि महागठबंधन को ये चुनाव एक तरफा जीतना चाहिए था, लेकिन ये आपसी द्वंद्व लड़ाई में ये कट गए। और सबसे बड़ा अगर विजेता निकला है, बिना बीजेपी शब्द के बोल रहा हूं, तो नीतीश कुमार निकले। ना बीजेपी उनसे पीछा छुड़ा सकती है, नहीं तो वो बीजेपी से पीछा छुड़ा लेंगे। 3 लाइन बोली, लेकिन तीसरे लाइन में आप एनडीए पर आ ही गए। काहे नहीं आएंगे भाई, सब तरफ आना पड़ेगा ना। हमसे स्पष्ट तो कोई बोलता ही नहीं। मैं ये कह रही हूं कि जब आप बात आप चाह रही हैं कि हम क्या बोले, महागठबंधन का खाली गंदगी बोलते रहे और एनडीए पर चुप रहे एक सेकंड। नहीं, मैं ये कह रही हूं 5 लाइनें इधर बोली और 5 लाइनें इधर बोली। वही बोल रहा था आपको। अगर आप करते ही आप अपने टीम से गिनवा लीजिए किधर किधर क्या बोला। मैं गिन रही हूं, टीम क्यों गिनेगी भैया मेरी। जी, मैं सतीश जी को सुन रहा था और मैं भी गिन रहा था। वो तो पहली बार तो 1.25 लाइन पर ही आ गए बीजेपी पर। अगली लाइन में वो 2.25 पर आए, भी आ सकते थे। 1.25 लाइन के बाद फिर बीच में बोलने लगे, 1.25 लाइन तक फिर बीच में बोलने लगे। आनंद जी एहसान किया है सतीश जी ने, समझ नहीं रहे आप। नहीं, सतीश जी के साथ दिक्कत क्या है कि सतीश जी एनडीए का कुछ पढ़ते लिखते हैं ही नहीं। वो इधर उधर रील देखने लगे आजकल ज्यादा। तो रील में, अच्छा रील में क्या होता है, एआई की बात कर रहे थे तो आजकल एआई पर फोकस है इनका। तो रील में क्या होता है कि जिसको आप देखेंगे वही दिखाएगा। तो इन्होंने वही देखना शुरू कर दिया। अरे भाई, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल हो रहा है, जिस प्रकार से जाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले नौशाद को टिकट दे दिया था कांग्रेस ने, जिसको रातों रात बदल के ऋषिराज मिश्रा जो आरजेडी के थे उनको कांग्रेस में शामिल एनडीए के 2.5 लाइन बुलवा लीजिए ना, इन्हीं से बुलवा लीजिए। जैसे आप हमसे बुलवा रही थी एमजीबी पर, अनंत से बुलवा लीजिए। एनडीए के भीतर क्या चल रहा है, नीतीश शर्मा नेता है, नेतृत्व है, चीफ मिनिस्टर होंगे, सब पार्टियों में सीट बट गया, बढ़िया से चिराग पासवान खुश हो गए। बोलिए ना भाई, क्या नीतीश जी खुश हैं? अच्छा, सतीश जी इतने बढ़िया काया प्रवेश करते हैं कि कभी वो अनंत की भूमिका में होते हैं, कभी स्वयं की भूमिका में होते हैं। तो कायांतरण इनका बहुत जबरदस्त है। कभी एनएसडी में ट्राई करिए सर आप। तो मुझे लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूं, महागठबंधन की फूट टूट और उसमें जो सिर्फ उटव्वल है। आपने देखा शरद यादव के बेटे ने क्या ट्वीट किया है कि मेरे साथ धोखा हुआ मधेपुरा की सीट को लेकर। तो इस तरह मुकेश सहनी सीट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सतीश जी। अब उसके बाद एक और जो बड़ी वाली पार्टी है खाली, लेकिन आपको मुकेश सहनी नहीं लड़ रहे यही पता है, हमको वो भी पता है, ये भी पता है। और बताइए ना कि इस तरह का कोई पैरेलल आपको एनडीए में दिखाई देता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा आपको। आप बस एक अमित शाह के उस बयान को विस्फोट करने का प्रयास कर रहे हैं। उस बयान में अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से पहले ये कहा कि देखिए, उन्होंने प्रक्रिया बताई, उन्होंने ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नीतीश जी हमारे नेता, और उन्होंने किस्सा भी सुनाया कि किस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में 45 सीट आने के बावजूद हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री से बात हुई थी। मैं दोबारा याद दिलाती हूँ, जब एको हो रही थी आपकी आवाज, उससे पहले मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी बिहार में जीतती है। ये बिहार की जनता जो है वो डिसाइड करेगी। उनके वो जिसको अपने सर आंखों पर बिठाएगी वो जीतेगा। आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं है। बिहार की जनता जिसे तय करेगी, सत्ता उसकी होगी। मैं अभी से इस बात पर डिस्कशन इसलिए चालू कर रही हूं कि आपने देख लिया, नोटिफिकेशन खत्म हुआ, आज आखिरी तारीख थी, और कौन कितना मैदान में कितनी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है। कल को खुदा ना खास्ता अगर महागठबंधन की हार होती है, मैं खुदा ना खास्ता शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, ठीक है, क्योंकि जानते बूझते ये शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, तो फिर क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? ये हमने काम नहीं किया। मतलब 6 अक्टूबर चुनाव की तारीखों का ऐलान, विदेश दौरे पर थे राहुल गांधी, सबसे बड़ा चेहरा। 13 अक्टूबर राहुल की दिल्ली में वापसी होती है, लेकिन दिल्ली में तेजस्वी और सहनी से वो मुलाकात नहीं करते हैं। फिर आप 14 अक्टूबर को आ जाइए, राहुल पहले चंडीगढ़ जाते हैं, फिर शिमला चले जाते हैं और तेजस्वी और सहनी दिल्ली में मौजूद होते हैं। फिर आप 16 अक्टूबर को आ जाइए, दिल्ली में राहुल बैठक करते हैं, लेकिन तेजस्वी और सहनी से दूरी बनाए रखते हैं। ये 2 चेहरे हैं बड़े वहां बिहार के। 17 अक्टूबर आज की तारीख यूपी के फतेहपुर और फिर असम के गुवाहाटी में राहुल गांधी जाते हैं और यहां महागठबंधन में घमासान जारी। सहनी कह रहे हैं मैं तो नहीं करूंगा फाइट। भाई रूबिका जी, अल्लावरू ने राहुल जी को समझा दिया है कि अगर आपको बिहार में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो आपको तेजस्वी के से दूरी बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी, और राहुल जी उसी लाइन पर चल रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं। और अल्लावरू एक ऐसे महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी को जो वेतन लेते हैं और वो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं।
एकमात्र महासचिव हैं पूरे देश में जिनको वेतन मिलता है। दूसरी बात कि वो राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। उन्होंने राहुल जी से यात्रा करवाई, उन्होंने राहुल जी के 8 दौरे करवाए। आपको याद है कि राहुल गांधी ने 2020 के चुनाव में कितने दौरे किए थे? नहीं किए थे इतने दौरे। देखिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए रूबिका जी गंभीरता और परिपक्वता, ये जनता 2 मुद्दे देखती है किसी भी पार्टी को, या तो मौका देने के लिए, दूसरी बार मौका देने के लिए, या परिवर्तन लाने के लिए। जब पार्टी को चुनाव से पहले अपनी गोल पोस्ट ही चेंज करनी पड़ी हो कि जिस मुद्दे पे पूरा चुनाव उन्होंने निकाल दिया, एसआईआर की या वोट चोरी की बात करें, आज वो मुद्दा गायब हो गया पब्लिक डोमेन से, टोटली गायब हो गया। ना आरजेडी बात करने को तैयार है, ना कांग्रेस उस पर बात करना चाहिए। आज देखा होगा आपकी पहली परीक्षा डिबेट में ही होता था, अरे क्या होगा, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, सर फुटबॉल हो रहा है, ये हो रहा है। हम आपकी पहली परीक्षा से तो पास हो गए, आप मानती हैं? पूरी तरीके से एनडीए के साथी दल मिलकर जिस प्रकार से जो सीटें तय हुई, बात हो गई पूरी तरह से, हमारे सारे 90% फॉर्म कल जमा हो गए। और आज भी हम जब बात कर रहे हैं तब इनको ये नहीं मालूम है किसने कहां फॉर्म जमा किया, कौन किसका फॉर्म उठा के ले गया। तो ये तो इनकी परिपक्वता, ये तो इनकी हकीकत है। तो जनता को जब आप बेवकूफ बनाते हैं, जनता के सामने जाते हैं, आपके मुद्दों में गंभीरता नहीं होती है, परिपक्वता नहीं है, ये हाल तो होना ही है। और दूसरी बात, मैं आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए बात करना चाहूंगा। आपने जो बोला उस बात पे इसी बार अब आपके मुद्दे पे आ रहा हूं। सुनिए, मैंने सब सुनिए। नहीं, रोहन भाई, मैं आपको छोड़ूंगा, सुन लीजिए। नहीं, एम नहीं करवा आ रहा हूं। कल अमित शाह जी ने भी इसका जवाब दे दिया। अरे आ रहा हूं, रुक तो जाइए, आ गया। कल अमित शाह जी ने यही सवाल पूछा गया तो क्लियरली कहा कि पूरा चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और लास्ट टाइम भी हमारी सीटें ज्यादा थी, तब भी हमने नीतीश जी ने सामने से प्रधानमंत्री जी को फोन करके कहा कि नहीं, आपका अधिकार है, आप सीएम बनाइए। विनम्रता से प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कहा कि नीतीश जी नहीं, आप सीनियर है, आपका अधिकार है, आप बने, हम आपको समर्थन करेंगे। ये कल उन्होंने कहा। और इस बार भी उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारे विधायक चुन के आएंगे, जो हमारी प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से हम सीएम बनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आरजेडी का तो नेतृत्व स्वीकारने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। 500 बार बोला, एक बार भी कांग्रेस के किसी भी नेता को पूछ लिए चैलेंज के साथ में ये कहा कि नहीं, हम ये तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो। अरे कहां से चुनाव जीतेंगे जब आपको भरोसा नहीं है कि आपकी सरकार बनने जा रही है, आप कैसे जीतेंगे? अरे इतने शब्दों के खिलाड़ी होते तो वो भी कह देते हैं। राहुल जी सोचते अंग्रेजी में है ना, अगर हिंदी में सोच रहे होते तो वो भी कह देते कि नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे हम तेजस्वी बाबू के, लेकिन सीएम जो है वो विधायक दल के नेता चुनने वाले हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप इस बात को समझिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं। हर चुनाव में इसी प्रकार से होता है। रोहन गुप्ता जी, आपके नेतृत्व में गुजरात का चुनाव मान लीजिए लड़ लें, लेकिन सीएम बना दे किसी और को,